नमस्कार। बहुत ख़ास जानकारी उन छात्र छात्राओं के लिए जो कि अभी 2024 में इंटर का परीक्षा पास कर लिए हैं। हम इसके बारे में जो जानकारी देंगे वह उन छात्र छात्राओं के लिए अति महत्वपूर्ण है जो कि आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। होता क्या है कि बहुत सारी जानकारी हम लोगों के पास नहीं रहता है, जिस कारण से हमारे जो मेधावी छात्र छात्र हैं वो बिहार सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं का समय के साथ उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट 12वीं कर लिए हैं उन लोगों के लिए बिहार सरकार जो है द्वारा एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसके तहत जो है आप उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 4 लाख रुपया जो कम ब्याज दर पे आपको आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त होगा। अब पहले ये समझना है कि आखिर यह राशि किन किन मदों में दी जाती है और इसकी क्या आवश्यकता है। हमारे वैसे स्टूडेंट जो कि टेक्निकल या पॉलिटेक्निक या अन्य पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या होती है, वो है पैसा का। तो अब उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार सरकार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। अब है कि इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या क्या अर्हता होनी चाहिए जो कि इस लाभ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला क्या है कि आप बिहार राज्य के निवासी हों, साथ ही आपका उम्र 25 वर्ष तक का हो, उसके बाद आप 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हों, और अगर आप कहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो वहाँ के द्वारा जो आप नामांकित रसीद मिला है आपको, या आप वहाँ से फॉर्म जो अप्लाई किए हैं उनका एक साक्ष्य होना चाहिए। ये सारी बातें अगर आपके पास फुलफिल करते हैं तो समझिए कि आपके पास बिहार सरकार जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप लोगों को राशि सहयोग प्रदान करेगी, उसके लिए आप अर्हता प्राप्त कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि इसके साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज भी लगेगा। तो वो दस्तावेज भी मैं बता देना चाहता हूँ। आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आय प्रमाण पत्र, उसके बाद 10वीं और 12वीं पास करने का अंक पत्र लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, और एडमिशन जो लिए हैं उसका सबूत लगेगा। ये सब कागजात लगेंगे। और अर्हता क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसमें एक और विशेष बात जो है, तो जो कि महिला है या ट्रांसजेंडर है या कहिए दिव्यांग है, ये तीनों के लिए बिहार सरकार 1% ब्याज दर रखी है, बाकी के लिए 4% है। तो वैसे महिलाएं, ट्रांसजेंडर या दिव्यांग जो कि आर्थिक के कारण नहीं पढ़ पाते थे, तो उनके लिए भी बेहतर विकल्प है। साथ ही मैं बता देना चाहता हूं कि इन सारी बातों को बताने के उपरांत आपको कहाँ जाके अप्लाई करना है, तो प्रत्येक ज़िले में एक DRCC कार्यालय होता है, जिसे कि हम लोग जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्र के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट फार्मूला उसका DRCC है। आप वहाँ जाइए, वहाँ जो भी कर्मी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वो आपको भरपूर सहयोग करेंगे। इन सारी बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और जानकारी प्राप्त करनी हो, तो मैं आपको एक नंबर बताता हूं जो कि हेल्प डेस्क है। आप उस पर भी बात करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो वो नंबर है आपका 1800-3456-444। मैं नंबर फिर बता देना चाहता हूं आपको, 1800-3456-444। इस नंबर पे आप बात करके विशेष जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने तमाम परीक्षार्थी, स्टूडेंट, अभिभावक और मित्रगण को कहना चाहते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे इस वजह से आगे नहीं पढ़ पाते हैं कि उनके सामने पैसे की प्रॉब्लम होती है। तो वह प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए बिहार सरकार की एक अनूठी पहल है। क्यों नहीं हम इस पहल का लाभ लें और अपने पढ़ाई को पैसे के आड़ में या पैसा मेरे सामने पहाड़ के रूप में ना बने, उसे बिहार सरकार ने साइड कर दिया है। आप अपने पढ़ाई को आसानी से कर सकते हैं, और जो आपकी इच्छा है
इंजीनियर, डॉक्टर या इससे भी बड़े बड़े चीज़ आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए बिहार सरकार ने खास इंतज़ाम गरीब छात्र छात्राओं के लिए कर दिया है। बस केवल हम लोगों को एक दूसरे से संपर्क करते हुए इसकी जानकारी आगे की ओर पहुंचा देना है, ताकि हमारे कोई भी बच्चे इस लाभ से वंचित ना रह सकें। तो इस प्रकार की जानकारी मैं निरंतर लाते रहता हूँ। आशा है कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मैं नई जानकारी लेकर आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।